दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का भीषण प्रहार, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला, इजरायल के विमानों ने भीषण बमबारी की। इधर बेरूत पर फिर इजरायली अटैक की आशंका बनी हुई है। बेरूत छोड़कर भाग रहे हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके, हथियार भी दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। यह खबर सामने आ रही है। बेरूत पर एक बार फिर से इजरायल की तरफ से बड़ा हमला किया जा सकता है। तो बेरूत में विध्वंस, हिजबुल्लाह में हड़कंप। जी हां, बेरूत पर हमले की आशंका से हिजबुल्लाह के लड़ाके यहां से निकलते नजर आए हैं। यह खबर सामने आ रही है। बेरूत में इजरायली विमानों की बमबारी और इससे हड़कंप मचा हुआ है। इजरायल के हमलों से हिजबुल्लाह में खौफ है, हिजबुल्लाह के लड़ाकों में डर है और बेरूत छोड़कर भाग रहे हैं ये हिजबुल्लाह के लड़ाके। ये जानकारी सामने आ रही है। बेरूत से हथियार दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, यहां से इन सबको हटाकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। इजरायल ने बेरूत में ही फौज शुक्र को ढेर किया था और इसके बाद से ही हिजबुल्लाह में हड़कंप मचा हुआ है। और देखिए, इस बीच एक और अपडेट है हानिया की हत्या पर। यह बड़ी खबर है। मोसाद ने ली थी ईरानी एजेंट्स की मदद और ईरानी एजेंट ने हानिया के रूम में बम लगाया था। गेस्ट हाउस के 3 कमरों में लगाया गया था विस्फोटक। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। और हानिया की हत्या कैसे हुई, इसका पूरा खुलासा न तो ईरान ने किया, न ही इजरायल इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। इस बीच अफगान तालिबान के कमांडर ने नया दावा किया है। सवाल उठाया गया है कि तेहरान के बेहद सुरक्षित इलाके में हानिया की हत्या ईरान की मदद के बिना मुमकिन नहीं है। अफगान तालिबान ने तो सीधा खamenei पर हत्या करवाने का आरोप लगाया है। ईरान की जमीन, ईरान की सेना की सुरक्षा, ईरान के सरकार की तरफ से चुनी गई इमारत। फिर भी सटीक हमला हो गया और हानिया मारा गया। ईरान की सुरक्षा क्या वाकई इतनी कमजोर है या मामला कुछ और? क्या वाकई कोई मिसाइल ईरान की राजधानी में यूं ही आसानी से प्रहार कर सकती है? क्या राष्ट्रपति भवन के करीब ड्रोन पहुंच सकता है और मिसाइल भी दाग सकता है? क्या वाकई ईरान की सेना इतनी बेबस है? ये इमारत, इस इमारत की लोकेशन और इसमें ठहरने वाला मेहमान, ये तीनों आम नहीं थे। हानिया जिस बिल्डिंग में ठहरा उसे IRGC यानी सेना कंट्रोल करती है। इमारत सैन्य परिसर में है और राष्ट्रपति भवन के बेहद करीब है। इस्माइल हानिया VVIP मेहमान था और उसकी सुरक्षा बेहद सख्त थी। हानिया की हत्या के मामले में सब कुछ चौंकाने वाला है और सबसे ज्यादा चौंकाती है ये इमारत। इस पर्दे को देखकर अंदाजा होता है कि धमाके के बाद कितना छोटा सा हिस्सा प्रभावित हुआ। चौंकाने वाली पहली खबर कि धमाका सिर्फ एक कमरे में हुआ। चौंकाने वाली दूसरी खबर यह है कि हानिया और सिर्फ बॉडीगार्ड की मौत हुई। चौंकाने वाला सवाल है कि आखिर वो कौन सी मिसाइल है जो इतना कंट्रोल्ड धमाका करती। अफगान तालिबान ईरान के तमाम दावों को खारिज कर रहा है। तालिबान अफगान का दावा है कि हानिया की हत्या ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने करवाई है। अफगान तालिबान के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर भी इस हत्या के पीछे हो सकते हैं। अफगान तालिबान ने दोनों पर आरोपों की वजह का भी खुलासा किया है।
तालिबान के दावे में दम इसलिए है क्योंकि इस्माइल हानिया ईरान का सरकारी मेहमान था। इस्माइल हानिया की सुरक्षा से लेकर उसके ठहरने तक का इंतजाम सरकार को करना था।